सरकारी कर्मचारी राजनीतिक भाषणों का केंद्र बन रहे हैं। चुनाव भले ही कुछ एक राज्यों में है, लेकिन मुद्दा अखिल भारतीय है। मौका मिले तो आप राजनीतिक पार्टियों से आप दो टूक ये सवाल पूछ सकते हैं कि पुरानी पेंशन अगर बहाल हो सकती है तो एनपीएस यानी नई पेंशन योजना लागू ही क्यों की गई। चलिए सबसे पहले समझिए कि नई और पुरानी पेंशन व्यवस्था में अंतर क्या है। एनपीएस लागू होने से पहले सरकारी कर्मचारी जब रिटायर होता था तो उसकी अंतिम सैलरी के 50% हिस्से के बराबर पेंशन तय होती थी। ये लाभ उसे जीवन भर मिलता था। कर्मचारी ने भले ही 10 साल नौकरी की हो या 25 साल, पेंशन अंतिम सैलरी के आधार पर ही बनती थी। ये एक निश्चित लाभ था। इसके लिए कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी, यानी पेंशन का बोझ राज्य सरकार के बजट पर पड़ता था। अब इस बोझ से जब बजट दबने लगे तो केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लागू की थी। रक्षा क्षेत्र को छोड़कर सभी केंद्रीय कर्मचारी अब एनपीएस के दायरे में हैं। राज्यों को भी स्वैच्छिक रूप से एनपीएस को लागू करने के लिए कहा गया। पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य एनपीएस को लागू कर चुके हैं। एनपीएस में पेंशन की व्यवस्था करने का दायित्व कर्मचारियों पर भी है। इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी के मूल वेतन और डीए का 10% हिस्सा कटता है। इतनी ही राशि राज्य सरकार भी देती है। हालांकि केंद्रीय कर्मियों के लिए सरकार 14% का योगदान करती है। ये राशि कर्मचारी के एनपीएस अकाउंट में निवेश की जाती है। रिटायरमेंट के समय 60% रकम एक मुश्त निकाल सकते हैं। बाकी 40% राशि से बीमा कंपनी से एन्युटी खरीदी जाती है। इसी रकम के आधार पर पेंशन तय होती है। मौजूदा व्यवस्था में रिटायर होने से पहले